मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में प्रोबेबिलिटी को देखा था, समझा था कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है, और कुछ एग्जांपल के थ्रू प्रोबेबिलिटी के 3 रूल को मैंने डिस्कस किया था। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने उसको समझ लिया होगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको ज्वाइन करके अपना क्वेरी वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, और हम आपकी क्वेरी का आंसर दे देंगे। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रोबेबिलिटी के सवाल को आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज हम लोग एनसीईआरटी के 15.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 15.1। ठीक है, तो ओ 15.1 की एक्सरसाइज को देखते हुए इसके पहले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, टोटल उसमें 5 क्वेश्चन है। और जैसा कि अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा। तो आपको ये पूरा क्वेश्चन जो है ना एक बार में कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन कहता क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट हैविंग ई, ओके, टोटल कितना होगा, दोनों का सम पूछ रहा है। सिंपली क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा। तो सिंपल आपको पिछले वीडियो से पता चल गया होगा कि इसका आंसर 1 होगा। और अगर समझ में नहीं आ रहा है ये इसका आंसर 1 क्यों हो रहा है, तो आपको मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपको पिछला वीडियो देख लेना चाहिए। ठीक है, तो फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, एक इवेंट है, ठीक है, उसका प्रोबेबिलिटी जो है कि क्या होगा जो हो नहीं सकता। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, सिंपल है, इसका आंसर होगा 0। ठीक है, और इसका आंसर 0 होगा। और उसके बाद छोटा सा और चीज दिया हुआ है, सच एन इवेंट इज कॉल्ड, मतलब अगर इसका प्रोबेबिलिटी 0 हो रहा है तो इस इवेंट को हम क्या कहेंगे, इस इवेंट को हम क्या कहेंगे, आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं, इस इवेंट को कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, और फिर तीसरा क्वेश्चन इसका ये कह रहा है क्या, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज सच दैट एट। तो फिर ये थर्ड क्वेश्चन जो है पहला वाला क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज सर्टेन टू हैपन इज, मतलब एक ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमको बताना है जो कि पॉसिबल है, जो होना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी ये पूछ रहा है। और फिर साथ ही साथ ये पूछा जा रहा है सच एन इवेंट इज कॉल्ड। ठीक है, तो जैसा कि अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता ही होगा इसका आंसर कितना हो जाएगा। इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक श्योर इवेंट जो कंप्लीट होने, जो एकदम कंप्लीट रहता है कि ये होना ही है, ये इवेंट सक्सेसफुल होगा, तो उसका प्रोबेबिलिटी मेरा निकल जाएगा 1। ठीक है, उसका प्रोबेबिलिटी 1 निकल जाएगा। और इस तरह के इवेंट को क्या कहते हैं, इस तरह के इवेंट को हम कहते हैं श्योर इवेंट और पॉसिबल इवेंट। ठीक है, श्योर या पॉसिबल इवेंट बोल सकते हैं, जस्ट इसका अपोजिट
ठीक है। और फिर इसका जो चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन जो है कि जो बोल रहा है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी चीज का हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो टोटल प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा। टोटल प्रोबेबिलिटी का सम जो है कि फिर से इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है ये 1 कैसे हुआ, तो आपको मैं फिर से बता रहा हूँ कि आप पिछले वीडियो को जाके देख लीजिए, आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इस पहले क्वेश्चन का जो है कि लास्ट यानी कि 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, जैसा कि बताया था मैंने, एक इवेंट लेते हैं, ठीक है, उसका प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू, यही पूछ रहा है ना, किस क्या क्या यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन किससे होगा, यहाँ पे ग्रेटर देन ही में आ जाएगा, मेरा 0 से ये ग्रेटर देन होगा और इक्वल टू 1 के होगा, ठीक है। और आशा करता हूँ कि ये पांचों क्वेश्चन आपको पूरी तरह से पिछले कॉन्सेप्ट के अनुसार समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिलहाल बोर्ड को थोड़ा साफ कर लेते हैं। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करते जाइएगा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन इसमें से बहुत ही ईजी है, और ये दूसरा क्वेश्चन में, फिर दूसरे क्वेश्चन में भी, एक सेकेंड, फिर तो दूसरा क्वेश्चन जो है उस पर भी कह रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम एक्सप्लेन। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो इसमें पहले दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, दो ही कंडीशन अवेलेबल है, कार स्टार्ट होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक ड्राइवर जो है वो कार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो कार जो है वो स्टार्ट होता है या नहीं होता है। यानी कि यहाँ पे अगर प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं कि कार स्टार्ट होने का, तो वो भी हाफ आ जाएगा, और कार स्टार्ट नहीं होने का भी वो भी हाफ आ जाएगा, ठीक है। तो इस पे समझ गए, इसमें दो ही कंडीशन हो सकता है कि गाड़ी स्टार्ट होगी या नहीं होगी, ठीक है। ये तो समझ गए एक्सपेरिमेंट में। अगर दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं, ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केटबॉल, मतलब एक प्लेयर है जो बास्केटबॉल को शूट कर रहा है, मतलब गेंद को फेंक रहा है, ठीक है। तो उसमें वो क्या रहा है, क्या सी और ही शूट और मिस द शॉट, मतलब वहाँ पे वो क्या उस शूट को मिस कर देगा या नहीं करेगा, ये पूछा जा रहा है। तो इसको भी हम आराम से समझ सकते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी में कैसे होगा। और फिर थर्ड क्वेश्चन है, ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन। एक मतलब एक क्वेश्चन लिया जाता है जहाँ पे लिया जाता है कि डायरेक्टली ट्रू या फॉल्स पे आपको आंसर देना है, या वहाँ पे जो है कि द आंसर इज राइट या रॉन्ग। तो वहाँ पे दो ही कंडीशन अवेलेबल हो रहा है कि ये राइट होगा या ये रॉन्ग होगा, ठीक है ये। और चौथा कंडीशन ये है, ए बेबी इज बॉर्न, इट इज ए बॉय और गर्ल। एक बच्चा का जन्म होता है तो उसमें ये पूछा जा रहा है कि वो लड़का है या लड़की है, ठीक है। यहाँ पे जो है कि
आप अगर देखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि ये चारों क्वेश्चन जो है इसका, इसमें से कौन किस चीज़ का जो है कि आउटकम्स हो सकता है। तो सिंपली अगर आप देखते हैं कि अगर एक कोई ट्रायल लिया जाता है तो उसका एक आउटकम होगा कि या क्वेश्चन जो ये पूछा जा रहा है जिसके अनुसार कि द आंसर इज राइट या रॉन्ग, तो दो ही चीज़ होगा ना, या क्वेश्चन का आंसर राइट होगा या रॉन्ग होगा। तो एक थर्ड नंबर का आ जाएगा। और फिर ए बेबी इज बोर्न, इट इज ए बॉय और गर्ल, तो इसमें भी अगर एक बच्चा का जन्म होता है तो दो ही यहाँ पे पूछा जा रहा है, दो ही कंडीशन में क्या ये लड़का होगा या लड़की होगा, तो ये भी आपका सॉल्व हो सकता है। तो यानी कि इसका जो है सेकंड नंबर के क्वेश्चन का 3 और 4 जो है कि इक्वली आउटकम्स परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, और बाकी जो है दोनों आउटकम्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो अब थर्ड क्वेश्चन की हो जाते हैं। ठीक है, वाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर टू बी ए फेयर वे टू डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल। तो यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों है कि एक सिक्के को हम जब उछालते हैं तो उसी से हमको ये कहना पड़ता है कि कौन सा टीम को पहले बॉल मिलेगा, कौन सा टीम को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें दो कंडीशन ही अवेलेबल हो रहा है, जैसे एक हेड आएगा या टेल आएगा। अगर हम दो टीम के बीच में मैच हो रहा है तो हम सिंपली जानते हैं कि या उसको टीम ए को हम दे रहे हैं मौका, पहले बॉलिंग टीम ए को पहले मौका दे दें या टीम बी को दे दें। तो इस दोनों को एक बराबर चांस देते हुए हम एक चीज़ से निकालना चाहते हैं, दोनों को बराबर मौका देते हैं। और जब हम कॉइन का बात करते हैं तो कॉइन में यही है कि उसका दो साइड होता है, दो साइड का उसका हर एक साइड को हम ए से रिप्रेजेंट कर देंगे और एक सेकेंड साइड को बी टीम के लिए रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यही एक मेन रीजन है जिसके कारण जो है सिक्का को जो है कि हम लोग यूज करते हैं चूज करने के लिए किस टीम को पहले बॉल मिलेगा और किसको नहीं। ओके, फिर फोर्थ क्वेश्चन क्या आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन जो है कि वो पूछा जा रहा है कि यहाँ पे ए बी सी डी जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन सा कंडीशन जो है कि प्रोबेबिलिटी का नहीं होगा। तो पहला जो हो गया मेरा ए बी सी और डी, ये 4 कंडीशन मेरे पास है। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या है 2/3, और दूसरा क्या है -1.5, और तीसरा क्या है 15%, और चौथा 0.7। अगर हम इसको 15% को अगर हम करते हैं तो 15/100 हो जाएगा। ठीक है, अगर 0.7 को हम ऐसे ले जाते हैं तो ये मेरा 7/10 हो जाएगा। ठीक है, और ये अगर मैं आपको बोलूँ ये तीनों हो जाएगा, तीनों जो है कि किसी घटना का प्रोबेबिलिटी हो सकता है सिवाय बी नंबर को छोड़ के। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का एक नियम है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि किसी भी इवेंट का जो है प्रोबेबिलिटी जो होगा वो 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा या बराबर होगा। तो यहाँ पे ये ए का, सी का और डी का ये तीनों शो कर रहा है कि ये 0 से बड़ा है, और बी के बारे में बात करते हैं तो वो 0 से छोटा की ओर जा रहा है, -1.5। ठीक है, -1.5 जो कि 0 से छोटा है, तो बी का जो है प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं होगा। अगर किसी इवेंट का हम निकाल रहे हैं तो निगेटिव में प्रोबेबिलिटी कभी नहीं आता है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो जैसा कि अब 5वें क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, तो 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है
if probability of an event P, probability of an event E is 0.05, then what is the probability of not having E? मतलब सिंपल बात में अगर समझे तो एक प्रोबेबिलिटी निकाल हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है किसका, ई का दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी, ई एक इवेंट है उसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, ठीक है। और हमको ये पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ई नहीं होने का क्या होगा, तो इसको हम डैश से सूचित करते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो प्रोबेबिलिटी ई होने का कितना दिया हुआ है 0.05, 0.05। अब इसको अगर हम सिंपल में देखें तो ये कितना हो रहा है, ये मेरा हो रहा है डायरेक्टली 0.05 और ये हमको पता करना है ये। तो जैसा कि पिछले क्लास के अनुसार आपको पता होगा कि टोटल सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होता है, ठीक है। तो इसका निकालने का फॉर्मूला भी मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था, जो कि आपको पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो फिर से मैं एक बार कर रहा हूँ, आप पिछले वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। इसका तो सॉल्यूशन सिंपल है कि 1 से हमको प्रोबेबिलिटी होने की संभावना, जो प्रोबेबिलिटी जो ई इवेंट की है उसको माइनस कर देना है। तो 1 माइनस पी ई इवेंट, ठीक है, कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.05, तो ये माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा 59.0। तो मतलब एक इवेंट जो इसका होने का प्रोबेबिलिटी 0.05 है और उसका नहीं होने का प्रोबेबिलिटी 0.95 है, समझ रहे हैं ना। तो आज के लिए क्लास यहीं तक रहने देते हैं। तो मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि अगर पिछले वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर कहीं दिक्कत आ रही तो। और कुछ आपके पास क्वेश्चन है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जो कि जिसका लिंक नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।